बिहार चुनाव के साथ साथ कई फॉल्ट लाइन शुरू हुई। एक फॉल्ट लाइन ये थी, जैसे हमने आपसे पहले भी डिस्कस करा, कि भारत ही अकेला देश है दुनिया भर में जिसके अंदर नागरिकता का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये सब कहते हैं कि नागरिकता बर्थ से हो जाती है, पासपोर्ट से हो जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना, हर कंट्री में होता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। एक वकील साहब थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने सवाल ये उठाया कि संविधान के 326 सेक्शन में लिखा है कि 18 वर्ष से ऊपर का युवक, पहले 21 साल थी, राजीव गांधी साहब के टाइम में 18 वर्ष कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, वोटर हो सकता है। तो जब वो वोटर कौन हो सकता है, उसकी वहाँ भी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई। तो ऐसी फॉल्ट लाइंस बना रखी हैं कि जिसके अंदर यही समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब बिहार इलेक्शन के अंदर उन्होंने बजाय सिंपल कहने की कि वोटर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो रहा है, उन्होंने कहा इसमें एक्सक्लूजन होगा और इंक्लूजन होगा, इसमें शामिल भी होंगे और निकाले भी जाएंगे। अब निकाले वाली बात को अपोजिशन वालों को बात चुप गई, उन्हें लग रहा है कि इससे तो हमारे एक दोस्त ने कहा ये तो सारे मुसलमानों को बाहर निकालने की बात है और ये सारे सिखों को, माइनॉरिटीज़ के लिए, ये जो दलितों के लिए बाहर निकालने की बात है। अरे भाई, इंक्लूजन की भी तो बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप रोज़ देख सकते हैं, वो लिस्ट छाप रहे हैं कि इतने लोग इंक्लूड करें, इतने लोग एक्सक्लूड करें। हम वहाँ तक नहीं जाते क्योंकि हमने तय कर रखा, हमें जो मानना है हम वही मानेंगे।